बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं जी। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है STA 641। इसकी असाइनमेंट नंबर 2 है। सबसे पहले तो वो आपको बता रहे हैं कि डाउनलोड योर सेकंड असाइनमेंट फ्रॉम VULMS STA 643 असाइनमेंट फाइल इज़ इन MS Excel। ओपन द फाइल इन MS Excel। आपने ये इंस्ट्रक्शन रीड करते जाने और इस तरह काम करते जाने। देयर आर 2 शीट्स, इसमें 2 शीट्स हैं। एक शीट का नाम है क्वेश्चन स्टेटमेंट और दूसरी का नाम है डाटा। क्वेश्चन स्टेटमेंट एंड डाटा और दूसरी का नाम है की पॉइंट। इसके बाद क्वेश्चन स्टेटमेंट इंस्ट्रक्शन एंड व्हाट इज़ रिक्वायर्ड यू बाय मेंशनड, रीड इट केयरफुली। आपको वो बता रहा है कि उस शीट पे आपने जाना है और क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन, गो टू द शीट विद द नेम क्वेश्चन स्टेटमेंट डाटा एंड अप्लाई द अप्रोप्रिएट फंक्शन फार्मूला। आपने क्या करना है, दूसरी शीट पे जाना है जहाँ पे क्वेश्चन स्टेटमेंट है, उधर जाकर आपने फंक्शन जो भी अप्लाई करना है वो करेंगे। आफ्टर कंप्लीटिंग सेव दिस फाइल एंड सबमिट योर VULMS। You can find paste your result in the highlight area on the first sheet। जो आपका आंसर आना है उसको आपने फर्स्ट शीट पे एक हाईलाइट एरिया वहाँ पे आपने पेस्ट करना है। What tool you should use to solve this question? use MS Excel। आपने ये क्वेश्चन जो है MS Excel में शो करना है। बाय हैंड कैलकुलेशन विल नॉट बी एक्सेप्ट। हैंड कैलकुलेशन जो है वो एक्सेप्ट नहीं होगी। ओके, तो क्वेश्चन स्टेटमेंट पे हम आते हैं। क्वेश्चन स्टेटमेंट में वो बता रहा है कि द फॉलोइंग डाटा वाज कलेक्टेड फ्रॉम द डिफरेंट टीम्स। ये डाटा जो है डिफरेंट टीम से कलेक्ट किया गया है। आपने करना क्या है, परफॉर्म द एनालिसिस ऑफ अ वेरिएंस। आपने एनालिसिस ऑफ अ वेरिएंस को जो है परफॉर्म करना है फॉर द गिवन डाटा, इस डाटा के लिए, एंड टेस्ट द फॉलोइंग हाइपोथेसिस। और ये जो हाइपोथेसिस दी गई हैं इनको आपने टेस्ट करना है। नल हाइपोथेसिस आपको दी गई है, द रिजल्ट ऑफ ऑल गिवन टीम्स आर सेम। यानी कि वो कह रहे हैं कि जो रिज़ल्ट है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का वो तमाम टीम्स का सेम है, लेकिन इसके अल्टरनेट जो है जब ये रिजेक्ट हो जाती है तो उसका अल्टरनेट क्या होता है कि ये सेम नहीं है। उसके बाद रिपोर्ट योर रिज़ल्ट, हाईलाइट की वैल्यू फाइंडिंग। ठीक है, आपने क्या करना है, हाईलाइट करना है किस किस को, शो मीन्स को, स्टैंडर्ड डेविएशंस को एंड ईच फैक्टर्स। ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन के जितने भी फैक्टर हैं उनको। व्हाट इज़ कंप्यूट एफ टेस्ट वैल्यू, जो आपने टेस्ट वैल्यू निकाली है उसको भी। और फ्रॉम योर रिजल्ट कैन वी एक्सेप्ट और रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। वो कह रहे हैं कि क्या हम आपके रिज़ल्ट से क्या आपने एक्सेप्ट किया है या रिजेक्ट किया है नल हाइपोथेसिस को। तो ये हमारे पास डाटा है जिसका हमने सारा जो है ये काम करना है। तो अब आप सबसे पहले डाटा पे जाएं। इधर आपके सामने ऊपर बार में डाटा बना हुआ है, ये डाटा लिखा हुआ है। इस पर जाकर आपने डाटा एनालिसिस पे जाना है। डाटा एनालिसिस में आकर आप देखें यहाँ पे एनोवा सिंगल फैक्टर लिखा हुआ है। 2 फैक्टर्स भी नहीं आप कर सकते और 2 फैक्टर्स विदाउट रेप्लिकेशन भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपके पास 3 टीम्स दी गई हैं, इसलिए हम सिंगल फैक्टर को जो है वो अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम सिंगल फैक्टर को अप्लाई करते हैं डबल क्लिक करके। यहाँ पे हमने डाटा जो है वो शो करना है। तो यहाँ पे डाटा को शो करवाते हैं जी, सिलेक्ट करते हैं। ये हमने डाटा जो है ये सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमने क्या करना है जी, ये चूँकि कॉलम की शक्ल में है तो हम कॉलम की शक्ल में इसको लेबल करेंगे। उसके अलावा लेबल इन द फर्स्ट रो, अगर आपने फर्स्ट रो को सिलेक्ट किया है तो फिर आप लेबल कर दें, अगर नहीं किया तो ना करें। चलें हम कर देते हैं। ठीक है, हम इसको भी क्या करते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको लेबल जो है वो लेबल का चेक कर देंगे। ओके, इसके बाद हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू है 0.05। ठीक है, और हमारी आगे वैल्यू आएगी जो हमें चाहिए, वो हमारी वैल्यू आएगी जी उसमें p वैल्यू आएगी। अगर वो p वैल्यू इस अल्फ़ा से छोटी आ जाती है तो हम
नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। इसके अलावा एक और भी चीज़, अगर हमारा एफ टेस्ट और एफ क्रिटिकल जो है, एफ टेस्ट जो है वो बड़ी आ जाती है क्रिटिकल से, तो फिर भी हमारी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी। उसके बाद हमें आउटपुट कहाँ चाहिए, तो ये रिज़ल्ट उसने हमें दिया हुआ है तो हमें इसमें चाहिए। तो यहाँ पे हम इसको भी सिलेक्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब मुझे जो है ये सारा काम हो गया है, तो मैं क्या कर दूँगा, ओके का बटन प्रेस कर दूँगा। अब ये देखिए मैंने ओके कर दिया, तो ये मेरे पास सामने रिज़ल्ट आ गया है। इसको थोड़ा सा जो है वो कॉलम बड़े कर लेते हैं ताकि सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियरली रीड की जा सकें। ठीक है, इसके बाद इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, इसको भी बड़ा कर लेते हैं, यहाँ पे इस वैल्यू को भी बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, इसी तरह इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो ये हमारे पास कुछ वैल्यूज़ जो हैं ये आ गई हैं। ठीक है, तो इनको हमने यहाँ पे जो है वो सिलेक्ट कर लिया है। ओके, अब ज़रा यहाँ पे देखें, ये हमारे पास एवरेज आ गई है। एक तो हमने एवरेज को क्या करना है, शो करना है। ये टीम ए, टीम बी, टीम सी भी आपके सामने आ गई। इसको आपने हाईलाइट करना है, तो यहाँ से आप हाईलाइट इसको करें, इस नंबर से कर लें या इससे कर लें। ये हमने हाईलाइट कर दिया। ठीक है, इसके बाद हमने देखना है कि क्या हमारा एफ़ टेस्ट क्या है। एक तो ये देखें पी की वैल्यू जो है 0.5 से जो है वो 0.05 से स्मॉलर है, इसलिए हम नल हाइपोथेसिस को क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, और इसके बाद और भी आप देख सकते हैं कि एफ़ क्रिटिकल जो वैल्यू है वो 4.25 है, लेकिन एफ़ की जो वैल्यू है वो 4.95 है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो एफ़ की वैल्यू है वो बड़ी है क्रिटिकल से, तो ये फिर भी रिजेक्ट हो जाती है। ठीक है, इसके बाद हमें यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, तो उसका हम कॉलम जो है वो खुद बना लेते हैं। ठीक है, अब स्टैंडर्ड डेविएशन आपने कैसे निकालनी होती है, यहाँ पे पहले तो इसको जो है वो मतलब कि थोड़ा सा कर लेते हैं, बॉक्स बना लेते हैं यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे हम इक्वल का साइन लगाते हैं, और आपको पता है स्टैंडर्ड डेविएशन जो होती है वो स्क्वायर रूट ऑफ आ वेरिएंस होता है, तो हम स्क्वायर रूट लगाते हैं। ये आपके सामने आ गया जी, स्क्वायर रूट की फॉर्म आ गई है। यहाँ पे आप इसको क्लिक करेंगे और ब्रैकेट आप क्लोज़ करेंगे और एंटर करेंगे, तो आपके पास ये स्टैंडर्ड डेविएशन आ गई। अब इसको यहाँ से पकड़ कर नीचे ले आएँ, तो ये तीनों का स्टैंडर्ड डेविएशन आपको निकाल कर दे देगा। इसको आप यहाँ से जो है वो हाईलाइट कर दें, क्योंकि उसने कहा कि इसको भी हाईलाइट करने हैं। ये भी हाईलाइट हो गया। इसके बाद हमने एफ़ की वैल्यू को भी हाईलाइट कर दिया। ठीक है, तो अब हमने रिज़ल्ट भी लिखना है कि रिज़ल्ट क्या है। रिज़ल्ट ये है, फ्रॉम योर रिज़ल्ट वी रिजेक्ट। यहाँ से इसी स्टेटमेंट को यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको यहाँ पर आकर मैं पेस्ट कर देता हूँ। इसमें से जो चीज़ मैंने जो है वो रिमूव करनी है वो मैं कर लूँगा जी। इसमें हम लिखते हैं रिज़ल्ट, रिज़ल्ट में हम ये और लिखते हैं, फिर हम वो कहता है कि क्या आपने रिजेक्ट की है या रिज़ल्ट, तो वी रिजेक्ट, एक्सेप्ट बीच में से निकाल देते हैं, वी रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। तो इसको आपने ज़रा देख लेना है। ये हमने क्या किया है जी, इसको थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं, इसका साइज़ बढ़ा लेते हैं। हमारा जो रिज़ल्ट है वो क्या है, वी रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। ओके, ये हमारे पास जो है ये हाइपोथेसिस आ गई है जी। इसको आप कर सकते हैं जी यहाँ पे। ओके, इसको ज़रा मैं मर्ज कर लूँ। यहाँ पे हमने क्या कर दिया जी, रिजेक्ट कर दिया। ओके, तो इसी के साथ हमारी ये असाइनमेंट जो है ये कंप्लीट हुई। अब हमने इसको क्या करना है, सेव करना है। सेव करके हमने जो है वो इसी को
इसी फाइल को हमने सबमिट कर देना है। ओके, तो मैं इसको कंट्रोल एस से जो है वो सेव कर लेता हूँ। इसी नाम से ये सेव हो गई है यहाँ पे। तो अब हम जाते हैं जी अपने LMS पे। तो यहाँ पे हमें ये सबमिट करवानी है। तो चूँकि इंटरनेट ऑफ है तो ये आपने इसी तरह अब आपकी फ़ाइल सबमिट हो जाएगी। तो ये हमारी टोटल जो है ये असाइनमेंट थी। आई होप कि आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और असाइनमेंट को करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।